The appellant was already in custody since 10th of November 2015 और जो जजमेंट डेटेड है माय लॉर्ड 12 अप्रैल 2017 का है। 5 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं लॉर्डशिप। बताएं सर ये 1 वर्ष 3 माह 29 दिन इसका अंडर ट्रायल पीरियड है इस केस में। कैसे? सर इसमें लिखा है, जजमेंट आपने पढ़ा है? स्टेट बताएं, आप उनको असिस्ट करें। ये जो आपने ये जानकारी दी है जिसके अनुसार इसमें क्या है कि मतलब ये अभी आपने लिखा है कि ये सजा प्रारंभ ही नहीं हुई है। अभी सजा इसकी प्रारंभ नहीं हुई है। कैसे बताएं? सर इसके 3 केस हैं। हाँ फर्स्ट केस की सजा ये 10 वर्ष की थी, वो भुगत चुका है। हाँ सेकंड केस की सजा भुगत रहा है। हाँ। सर माननीय न्यायालय ने जो जानकारी मांगी, इस केस की सजा अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है। क्या नियम क्या है? सर नियम अलग अलग भुगताने का है सर, पृथक पृथक भुगताई जाएगी। कैसे? सर जेल मैनुअल 290 और सीआरपीसी नहीं, इसमें क्या लिखा है जजमेंट के पैरा 22 में? बताएं नियम, बताएं। जेल मैनुअल दे के बताओ, लो देखो बताएं। तो इसका बेल लेके करोगे क्या? दूसरे में सजा भुगत रहा है सर इसका बेल लेके करोगे क्या जब वो दूसरे में सजा भुगत रहा है? योर लॉर्डशिप ऑल द सेंटेंसेस विल गो। यही बता रहे हैं, जी अभी दूसरे केस में सजा भुगत रहा है, यही बता रहे हैं। तो आप अगर वो जब दूसरे में सजा भुगत रहा है, इसमें अगर बेल आउट भी हो जाए तो कहाँ बेल मिलेगी? My lord, that was the only question, Your Lordship, because suspension of sentence has been filed, Your Lordship, and this case has been came from the legal aid, Your Lordship. नहीं, आपकी बात तो मैं जी मालूम। लेकिन इनके तीन केसों में सजा हुई है। मालूम मालूम अभी एक में कंप्लीट हुई है, दूसरे में चल रही है। मालूम मेरा ये कहना है, अगर इसमें भी अगर फारसी का फारूंड आपको बेल मिल भी जाता है मालूम तो फायदा क्या होगा? मालूम कुछ नहीं होगा। अगर इनका मैनुअल मैनुअल पढ़ के होता है। कहाँ है जेल मैनुअल? क्यों नहीं निकाल रहे? आर यू स्लीपिंग? तुम सोते रहते हो क्या हमेशा? लड़सिप ये नियम 290 पढ़ देता हूँ लड़सिप। उन दंडादेशों का अनुक्रम जिनमें से कठिन कारावास तथा आजीवन कारावास दोनों से ही सम्मिलित हो। यदि वारंट में यह निर्देश दिया जाए कि कोई व्यक्ति पृथक पृथक आरोपों के कारण 2 या 2 से अधिक दंड भुगतेगा, तो ऐसे दंडादेश जिनमें कारावास या आजीवन कारावास अंतर्विष्ट हो, एक के पूरा होने के पश्चात दूसरे ऐसे क्रम से आरंभ होंगे जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश ना दे कि ऐसे दंडादेश साथ साथ चलेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 35 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास या दंडादेश सपरिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा हो, फिर से कारावास सपरिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास से दंडाधिष्ट किया जाए, तब एक के अवसान के पश्चात दूसरा ऐसा दंडादेश ऐसे क्रम से प्रारंभ हो जिस क्रम में वह अधिनिर्णित किए गए हों, जब तक कि आजीवन कारावास का अधिनिर्णय देने वाला न्यायालय यह निर्देश ना दे कि आजीवन कारावास के ऐसे दंडादेश तुरंत प्रभावशील होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता को प्रकट में 1998 धारा 397। तो इसमें तो कोर्ट को जानकारी ही नहीं थी, आपको बताना चाहिए था कोर्ट को। नहीं, कोर्ट, इस कोर्ट को नहीं, मैं ट्रायल कोर्ट की भी बात कर रहा हूँ। वहां पर तो स्टेट को बताना चाहिए ना कि इसकी 2 केस में सजा हो चुकी है सब, या तो स्पेसिफिक ऑर्डर कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में ये प्रश्न है, आपने ट्रायल कोर्ट से डायरेक्शन लिया था? लॉर्डशिप 2 मामले जो इसके दूसरे और तीसरे क्रम की सजा है लॉर्डशिप, वो दोनों सेम डेट सेम कोर्ट से ही दी गई हैं। हाँ, तो डायरेक्शन लिया कि इसमें क्या किया जाए? बताइए मिस्टर जेलर, हाउ यू आर कीपिंग मम? सर इसको आजीवन कारावास नहीं हुआ है, 10 वर्ष की सजा थी पहले में, ये आजीवन कारावास के लिए स्पेसिफिक है। क्या पढ़ के बताओ ना, कहाँ ऐसा लिखा कि आजीवन कारावास में ऐसा स्पेसिफिक हो? सर सीआरपीसी 427 लड़स पढ़ देता आप हूँ। पढ़ के बताओ ना। ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादेश है, जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती दोष सिद्ध पर कारावास या आजीवन कारावास का दंड कितना? 427।
जो उसमें भी मैनुअल में भी ये लिखा, अनलेस द कोर्ट डायरेक्टेड दैट सब्सिक्वेंट सेंटेंस शैल रन कंकरेंटली। अच्छा मैं इसको पढ़ देता हूँ 290 इसमें बीच से 290 क्या है? 290 जेल जेल मैनुअल। मैनुअल है। इसमें जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास का 90 मतलब 299। 290 290। आजीवन कारावास के लिए अलग से बोलो ये लॉर्ड। जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास का दंडादेश, परिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास का दंडादेश अथवा वर्ड लिखा है, कहीं अलग अलग नहीं। आगे है लॉर्डशिप हाँ बताएं। भुगत रहा हो, फिर से कारावास, परिश्रम कारावास अथवा आजीवन कारावास से दंडादेश किया जाए, तब एक के अवसान के पश्चात दूसरा ऐसा दंडादेश ऐसे क्रम से प्रारंभ हो जिस क्रम में वह अधिनिर्णित किए हों, जब तक कि आजीवन कारावास का अधिनिर्णय देने वाला न्यायालय यह निर्देश ना दे कि आजीवन कारावास के ऐसे दंडादेश तुरंत प्रभावशील हों। तो ये निर्देश के लिए लॉर्डशिप आजीवन कारावास के लिए जो कोर्ट का, तो जो आजीवन कारावास के लिए तो तुरंत प्रभाव होंगे। लॉर्डशिप उसके पहले जो कारावास और वो तीन चीजें हैं वो ऑलरेडी पहले क्लियर। तो इन्होंने पूछा कहीं जिस आजीवन कारावास इसने दिया था, इसमें आजीवन पहले जो है उनमें आजीवन कारावास इसको नहीं थी लॉर्डशिप। 10 साल की सजा थी ऑलरेडी, काट चुका है 10 साल की। आजीवन कारावास नहीं थी इसको, इसलिए कोर्ट का, और कोर्ट ने उसी डेट पे सेम जजमेंट उनका भी दूसरे ऑफेंसेस का भी दिया उसी कोर्ट ने। तो सर इसके दो क्रिमिनल अपील पेंडिंग, एक ये वाला है और एक और एक क्रिमिनल पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है लॉर्डशिप, और डेट ऑफ जजमेंट सेम है लॉर्डशिप, और दोनों में 5 साल की सजा है। सेम डेट है, सेम कोर्ट से हुआ है। सेम डेट है, सेम कोर्ट से हुआ है। लॉर्डशिप इसमें डिटेल्स हैं ये तीनों ऑफेंसेस की, जो ये ऑलरेडी एक की भुगत चुका है, दूसरी अभी जो कंटिन्यू, इसलिए एज पर जेल मैनुअल इनकी एक के बाद एक जो भुगताई जानी है। तो अभी तीसरे की इन्होंने स्टार्ट नहीं हुई, इसकी स्टार्ट नहीं हुई इस की, इस ऑफेंस में, इस एसटी नंबर में। बिल लेके करोगे क्या यार आप? मतलब as per the procedure I have filed this suspension of sentence and condemnation of delay, your lordship. That is my only contention. There is 5 criminal record against him. इसके अगेंस्ट, तीन में तो सजा ही हो गई यार। इसके अगेंस्ट और भी है 3 में तो सजा ही हो गई। मतलब 3 में सजा हो गई है, और नेचर का ऑफेंस पॉक्सो के इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है लॉर्डशिप। Hard on delay of condonation of bill allow appeal is admitted. Jailer Bhopal personally present and explain the एक जिला बदर का भी इसके अगेंस्ट चार जिला बदर में पहले वो अंदर था ही इसमें जेल में। अब तो विड्रा कर रहे हो कि ऑर्डर करें? मतलब विड्रॉ कर Case fixed for final hearing in due course. अब इसको फरवरी में लगवा लो तो अपन मतलब इसके फिक्स और फाइनल हेयरिंग फरवरी में कर देते हैं। grateful, much obliged.